हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और इस वीडियो क्लास में स्ट्रिक्टली आज हम सीखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 20 इंपॉर्टेंट लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में 15 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको मैं कराता हूं। इस वीडियो क्लास में जो भी क्वेश्चंस होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं शॉर्टकट मेथड में आपको सिखाता हुआ चलूं सो दैट कि विद इन 1 मिनट आप किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 इज। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। हमें एक फंक्शन गिवन है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अच्छे से इस कंसेप्ट को आप समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, मैं इस वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट से सिखा रहा हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 कहना मैं ये चाहता हूं कि 1 पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो एक्स स्क्वायर तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है इस फंक्शन की वो होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इसमें डिफरेंशिएशन करना नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन करना नहीं है, हमें ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वहां पर उसकी मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। जल्दी से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है 1, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 11 b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर जो 18 है वो c को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट ये तीनों वैल्यूज उसके अंदर पुट करो और क्वेश्चन खत्म करते हैं। 4 इंटू 1 इंटू 18 माइनस 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1। अब सॉल्व करते हैं इसको। 72 माइनस 121 डिवाइड बाई 4। 72 को 121 से माइनस करेंगे तो माइनस 49 बाई 4। ये आपका ऑप्शन बी है, उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार दोबारा समझाता हूं, देखो शॉर्टकट। अगर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, मिनिमम वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जस्ट इसका रिवर्स और ऑपोजिट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में हो, माइनस में, उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होती और मैक्सिमम वैल्यू का यही सेम फॉर्मूला होता है। नोट डाउन करते हुए चलना सारे के सारे की पॉइंट्स को आप। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो ये इसका सेकंड वैरायटी है, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस होगा। ठीक है, उसको भी हम सीख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 7। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। पहले काम करते हैं, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8x माइनस 56। ये बना हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। माइनस को तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों टर्म से, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 56। अगेन आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस हो, अगेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था वही सेम फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4 a के प्लेस पे हमें लिखना है -1, c के प्लेस पे 56 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू -1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ये हो गया 224 माइनस 1 माइनस के साथ है डिवाइड बाई -4। माइनस 225 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो आपका मैक्सिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन का 225 बाई 4। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। क्लियर।
पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है पूरा डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना इसके अंदर तक। पर इन क्वेश्चंस में जहां जहां हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट भी अप्लाई करते हुए चलेंगे। पर आप ध्यान रखना, ये शॉर्टकट सिर्फ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही अप्लाई करना आपके। जो आपके बड़े वाले सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे उसमें नहीं, उसमें तो प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप्स को नीट एंड क्लीन वे में आपको शो करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से वीडियोस है, आप मेरे चैनल पेज पे विजिट करना। फुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सारे टॉपिक को मैंने इजीली समझाया हुआ है, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/4। एक फंक्शन है x² + 5x + p। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1/4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगेन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, आंसर निकालते हैं उसका। देखो फंक्शन, मैं इसको fx लेट कर लेता हूं, x² + 5x + p। देखते ही पता लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू तो होता है पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है क्या बनेगा, वो 4ac - b² / 4a। क्लियर, ये मिनिमम वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4। तो मिनिमम वैल्यू के प्लेस में तो 1/4, अब इनके प्लेस पे 4, a है 1, c है p और b² 5 का स्क्वायर / 4 × 1। क्लियर, 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। 1 = 4p - 25। ठीक है, -25 को हम ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 26 = 4p, और p की वैल्यू इसमें से आ गया हमारे पास 26/4, 13/2। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो टिल नाउ 3 क्वेश्चन कर लिया, तीनों के तीनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शन fx = x/2 + 2/x हैज अ लोकल मिनिमम एट। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हम अचीव कर सकते हैं इस फंक्शन के लिए? तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। fx = x/2 + 2/x, सबसे पहला स्टेप इसका डेरिवेटिव। x/2 का डेरिवेटिव 1/2 और 2/x का डेरिवेटिव होता है -2/x²। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x² होता है ना। डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x² होता है, तो 2/x का डेरिवेटिव -2/x²। क्लियर, अब क्या करेंगे इसको हम, पुट f' = 0। हम जो डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। 1/2 - 2/x² = 0। 1/2 - 2/x² को लेफ्ट साइड से निकालकर हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, x² × 1 यहां करता हूं मैं, x² और 2 × 2 4, तो x की वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट हुआ +-2। यहां तक तो सिंपल। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सेकंड डेरिवेटिव को भी यूज करेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो इस वाले पोर्शन को मैं रब करता हूं पहले। ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन था f', अब इसका सेकंड डेरिवेटिव f'। 1/2 का डेरिवेटिव 0 गया, ये तो -2/x² का, -2 का तो -2 रहेगा। 1/x² का क्या होता है, पहले माइनस में पावर ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, और यहां पर एक पावर इंक्रीज कर दो, यही होता है ना शॉर्टकट इसका। 1/x की पावर n का डेरिवेटिव, पहले n न्यूमरेटर में माइनस में जाता है, -n / x की पावर n+1। उसी कंसेप्ट से मैंने ये लिख दिया इसको। अब -2 × -2 4/x³, ये तो आ गया हमारा f'' का। अब हमारे पास 2 वैल्यूज निकली थी, x की वैल्यू एक +2 और एक -2। दोनों इस पे हम पुट कर चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सकता है। तो f'' में पहले मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, 4/2³ 2³ तो 8 होता है, तो आ गया 1/2, और 1/2 जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में पहले मैं पुट करके देख लेता हूं, f'' -2, 4/-8 आएगा, ये -1/2 <0। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लोकल मिनिमम। डबल डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है
इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है मैक्सिमम और मिनिमम के साथ। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन का आंसर पॉजिटिव है तो गिवन फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप पार्ट 1 में अच्छे से ये सारे टॉपिक हम सीख चुके हैं, वही आगे कंटिन्यू हो रही है। अगर f डबल डैश पॉजिटिव आए तो वो मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करता है x इक्वल टू 2। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आए तो वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है x इक्वल टू -2 पे। हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? मिनिमम वैल्यू। सो द गिवन फंक्शन प्रोड्यूस मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2। क्लियर? तो 2 हमारे ऑप्शन में है, उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखकर आपको वाकई बड़ा मजा आएगा। बहुत अगर ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन है उसका, पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा जो जल्दी से जल्दी फटाफट क्वेश्चन को खत्म कर देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, a window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 centimeter. इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब इस विंडो की बाउंड्री, ये पोर्शन, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उसमें ये बीच में नहीं होता, इसके अंदर बाउंड्री है टोटल। इसकी टोटल बाउंड्री 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। इसकी मैक्सिमम लाइट हमें चाहिए, मैक्सिमम एरिया चाहिए। अगर मैक्सिमम एरिया चाहिए तो रेडियस कितना होना चाहिए? देखो कितना सिंपल वे में आपको समझाता हूं। देखो, इफ पेरीमीटर इक्वल टू पी देन रेडियस इक्वल टू पी डिवाइड बाई 4 + 5। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है हमेशा वैलिड रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर कितना गिवन था? 10 गिवन था। अब सिंपल से इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना आप ये, तो गिवन क्वेश्चन का जो रेडियस बनेगा 10 डिवाइड बाई 4 + 5 ऑप्शन में है ना, उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। समझ आया? तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हम पार्ट 1 में भी कई क्वेश्चंस में हम यूज कर चुके हैं। इस वीडियो क्लास में भी जहां जहां शॉर्ट ट्रिक यूज होगा मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। और एक और बात, अगर आप मेरे वीडियो से नॉलेज गेन कर रहे हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी डाल दो। मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा। आने वाले क्लासेस में आपको मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में डिलीवर करूंगा मैं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ रियल नंबर x when added to its reciprocal gives minimum value to the sum when x एक नंबर है, अगर उसके रेसिप्रोकल से अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो मिनिमम नंबर हमें वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? 4 ऑप्शंस है, 1/2, -1, 1 और 2। चेक करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन गिवन था, यहां पे इक्वेशन हमें खुद बनाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो fx इक्वल टू, ये फंक्शन कैसे बनेगा हमारा? ये नंबर जब इसके रेसिप्रोकल से हम ऐड करते हैं तो ये हमें मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। एक नंबर उसके रेसिप्रोकल से ऐड करने पे मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो नंबर क्या है? तो सबसे पहला स्टेप f डैश x, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। यहां तक तो क्लियर। अब पुट f डैश x इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 1 इक्वल टू 1/x², x² की वैल्यू 1, और यहां से हमें मिला x इक्वल टू ±1। क्लियर यहां तक भी? अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंशिएशन वाला आंसर था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। फिर वहां पर एक बार x को 1 पुट करेंगे और x को एक बार -1 पुट करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो एक काम करो, आप वीडियो को जल्दी से पॉज करो, एक बार खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखो, फिर आप मेरे को आगे फॉलो करना। चलो मैं आगे प्रोसीड करता हूं, इस पार्ट को रब करता हूं। x की 2 वैल्यूज आई हैं, 1 और -1। f डबल डैश x, 1 का डेरिवेटिव 0, -1/x² का डेरिवेटिव, पहले पावर ऊपर माइनस में जाता है तो ये प्लस हो गया और नीचे x3। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले मैं 1 पुट करके देखता हूं, 2/1, ये तो ग्रेटर देन 0 है।
अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा व्हेन x इक्वल टू 1, मिनिमम एट x इक्वल टू 1। अब f डबल डैश में -1 पुट करके देखते हैं, 2 डिवाइड बाई -1 का क्यूब, तो 2 बाई -1 आएगा, और ये तो नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वो हमें चाहिए था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू वाला आंसर है x इक्वल टू 1, ऑप्शन सी है। सी को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन fx इक्वल टू log x has a local maximum but no local minimum value, has a local minimum but no local maximum value, C option, has both local maximum and local minimum value, D option है has neither local minimum value nor local maximum value। चार ऑप्शंस हमें गिवन है। fx क्या है, वो fx इक्वल टू log x है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, fx इक्वल टू log x, इसका हमारे पास डोमेन क्या होता है log x का, 0 से लेकर इंफिनिटी होता है। देखो f डैश x क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कभी नेगेटिव आ सकता है, या नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आता, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसकी कोई मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, प्योर ही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, डी, fx इक्वल टू log x की कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। क्लियर, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द टू नंबर whose sum is 24 and product is as large as possible। यही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में एक और क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड किया कि इस क्वेश्चन में आपका होल्ड अच्छे से हो जाए, एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कई एग्जाम्स में देखा इस क्वेश्चन को। देखो इसका ट्रिक क्या है, इसको पहले रब करते हैं। दो नंबर्स हैं जिनका टोटल x प्लस वाई इक्वल टू 24, और इसका प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट x इंटू वाई एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर इस कंडीशन का कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो नंबर का टोटल एक पर्टिकुलर सम है, एक वैल्यू है, और उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो हमेशा वो नंबर्स क्या रहेंगे, याद रखना, 24 का हाफ कर दो 12, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 12, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये है शॉर्ट ट्रिक। क्लियर, ट्रेडिशनल वे में इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं पुट करना, ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। जितने शॉर्ट ट्रिक्स होंगे आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, नोट डाउन जरूर करना आपको सारा ही। ठीक है, आगे बढ़ते चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। fx इक्वल टू x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, द लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन fx इज एट, लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है, फाइंड आउट करते हैं। पहले फंक्शन लिख लेता हूं मैं, fx इक्वल टू x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। सबसे पहला स्टेप f डैश x, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, 5x पावर 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्लियर, इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये किस किस में जाएगा, माइनस 3x और माइनस 1x में, तो x माइनस 3 और x माइनस 1, ये भी क्लियर। अगला स्टेप क्या होता है, इसको 0 के इक्वल पुट करा जाता है, पुट f डैश x इक्वल टू 0। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहां से x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू 0, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या निकलेगी 3, और यहां से x की वैल्यू 1। तो हमारे पास अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, 0, 1 और 3। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन fx इज एट x इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो इस वाले बीच वाले स्टेप्स को मैं रब करता हूं, f डबल डैश x, ये बना हमारा 20x क्यूब 60x स्क्वायर
प्लस 30x। क्लियर। सबसे पहले हम इसमें 0 पुट कर लेते हैं, 0। तो 0 पुट करने पे तो आंसर 0 आएगा। जब डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए उसे बोलते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, ठीक है। तो 0 जो है वो तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आगे f डबल डैश में 3 पुट करके देखते हैं। यहां 3 पुट कर लेते हैं, 20 इंटू 3 क्यूब माइनस 60 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। ये हो गया हमारा 27, 540। ये हो गया 9, 540 प्लस 90। तो आंसर आ गया यहाँ से 90। ये तो कैंसिल आउट ही हो गया दोनों, 90। ठीक है। अब 90 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको। इनवर्स का मतलब ये x इक्वल टू 3 हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। एक और पॉइंट भी है ना, उसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। f डबल डैश 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 10 जो लेस देन 0, ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक बार दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज एट एक्स इक्वल टू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां हो रहा है, 0 पे तो नहीं हो रहा, 3 पे तो हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है, और 1 जो है डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इस वजह से x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट हम यूज नहीं कर पाए, तो पूरे लॉन्ग कट से ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ मेनी यूनिट should be sold so that a company can make a profit, maximum profit if the profit function is हमें given a profit function px equal to 25 plus 64x minus x square where x is a unit sold। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा कंपनी को when unit sold is, हमें वही फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। प्रॉफिट फंक्शन गिवन हमें 25 प्लस 64x माइनस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप सिंपल, फर्स्ट डेरिवेटिव p डैश एक्स कर लो। तो 25 का तो डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्योर कांस्टेंट है। 64x का डेरिवेटिव 64 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगला स्टेप, पुट p डैश x इक्वल टू 0, 64 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 32। आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। जब x इक्वल टू 32 होगा कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगी। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी है, बी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम वैल्यू ऑफ x log x इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ x log x। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम लेट करते हैं सबसे पहले fx इक्वल टू x log x। बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x log x है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x हमारे पास रह गया। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते हैं। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करो, पुट f डैश x इक्वल टू 0, सो 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। log x की वैल्यू -1, 1 को ऑपोजिट साइड में ले गया, -1। log x इक्वल टू माइनस, इस 1 के प्लेस में हम लिख सकते हैं log e, लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू 1 ही होती है ना। तो इस 1 को हमने यूं चेंज कर दिया log e। अब इस log के आगे माइनस है, इस माइनस को हम हटा सकते हैं किसी तरीके से, सोच कर देखो एक बार, आप हट सकता है। प्रॉपर्टी होती है log 1 डिवाइड बाई e हो जाता है, वो इस e का रेसिप्रोकल हो जाता है अगर आगे से माइनस को हमें हटाना हो। क्लियर ये पॉइंट भी। log और log हटा दो यहां से, तो x की वैल्यू क्या आया हमारे पास, 1 बाई ई। तो यहां से हमें मिला x इक्वल टू 1 बाई ई। x इक्वल टू 1 बाई, यही हमसे पूछ रहा था क्या, नहीं, वो हमसे पूछ रहा था इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो आप x की वैल्यू आपने निकाला है गिवन फंक्शन में पुट कर दो, तो गिवन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगा। करके देखते हैं इसको। f में 1 बाई ई पुट कर देते हैं, 1 बाई ई log 1 बाई ई।
क्लियर? अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। log m बाई एन, log m माइनस log n, ठीक है। आगे log 1 की वैल्यू तो क्या होता है 0, और log e की वैल्यू क्या होता है हमारे पास 1। ये पॉइंट भी क्लियर? log 1 0 होता है, log e की वैल्यू 1 होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपका फाइनल आंसर -1/e, ऑप्शन ए है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। समझ आ रहा ना आपको? तो वीडियो क्लास में टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 11 क्वेश्चंस। अभी और 4 क्वेश्चंस हैं, उसको भी पेशेंस के साथ सीखना, क्योंकि पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो इस वीडियो क्लास के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई log x इज, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के सिमिलर ही क्वेश्चन है वो, इस बार x डिवाइड बाई log x है। x डिवाइड बाई log x, पहला स्टेप f डैश x, ठीक है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। log x सेम, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, माइनस, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है, x सेम, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स, और डिवाइड बाई log x का स्क्वायर। क्लियर? x से x कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, f डैश x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो log x माइनस 1 डिवाइड बाई log x का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे वहां ले जाओ तो हट गया, तो log x की वैल्यू -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो 1। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, log x इक्वल टू 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस में हम लिख सकते हैं log e। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था वैसे ही सेम प्रोसीड कर रहा हूं उसको मैं। log और log हटा दो तो x की वैल्यू e रह गया। पिछली बार x की वैल्यू 1/e था, इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू e। x की वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि जो गिवन फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे इसको हम, x की वैल्यू e आ गया ना, e यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन खत्म कर देंगे। f में e पुट कर देते हैं, e डिवाइड बाई log e। अब जल्दी से फटाफट बताओ log e क्या हुआ इसमें, log e की वैल्यू 1। ये सारी की सारी वैल्यूज मत भूलना, अच्छे से याद रखना इन सबको। log e की वैल्यू 1, आपका फाइनल आंसर आ गया e। क्लियर? ये भी हमारा ऑप्शन है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। अगेन इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन अगला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हैं पर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का ही। एफ एक्स इक्वल टू 2e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन करना है। 2ex का डेरिवेटिव, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस एक्स। क्लियर? अब क्या करेंगे, पुट f डैश x इक्वल टू 0, 2e पावर x, इसे ऑपोजिट साइड में ले जाओ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2e पावर x, पावर में से माइनस हटाना हो तो ये 1 डिवाइड में आ सकता नहीं। क्लियर? ये वाला स्टेप तो पावर में से माइनस हटा तो ये रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, नीचे 1 अपॉन में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, स्क्वायर हो गया इसका। इस 2 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, ये 2 1 के नीचे आ गया। थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि तब आपको भी मेरे जैसे आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, धीरे 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 करके नहीं। मेरे को समझाने में फिर भी टाइम लग रहा है, आपको तो मेरे से भी तेज सॉल्व करना है इस क्वेश्चंस को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस के सारे स्टेप अच्छे से समझ आ रहे हैं, ठीक है। जितना हो सके तो उतना स्टेप कम करने की कोशिश करेंगे, मेंटल कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो e पावर 2x हो गया, और 2 को मैं नीचे ले आया राइट साइड पे। अब मुझे तो e पावर x निकालना हो तो स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट बनेगा ऑपोजिट साइड में। क्लियर? अब ex की वैल्यू 1/√x है, तो e पावर माइनस एक्स की क्या वैल्यू आएगी, इसका रेसिप्रोकल। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। ये वैल्यूज मैं क्यों निकाल रहा हूं, सो दैट कि मैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं और फाइंड आउट करूं कि मेरा फाइनल आंसर क्या है। चलो अब ऊपर पुट करते हैं इसको हमें, 2
ई पावर एक्स के प्लेस पे 1/√2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू 2 इंटू 1/√2 प्लस इसके प्लेस पे √2 जो अभी हमने यहाँ निकाला था इसको। अब इसको ऐड करके देखो ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 तो 2 ही होता है, तो इस 2 को हमने यूं चेंज कर लिया √2 इंटू √2। करने का क्या बेनिफिट हुआ कि एक √2 से √2 कैंसिल कर देते हैं हम ये, तो √2 प्लस √2 2 टाइम्स ऑफ √2। आपका ऑप्शन ए है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में यही करता है कि स्टेप्स थोड़े से ज्यादा है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का, मिस नहीं करना इसको। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 से पहले आप लोग मेरे चैनल पेज पे जरूर एक बार विजिट करना। आपके 12th क्लास का मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, 11th क्लास के अकाउंट्स मैथमेटिक्स, सारे के सारे वीडियोस आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगा। कुछ वीडियोस की कमी है, आने वाले टाइम पे उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, पर मेरा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रूफ हो सकता है। वीडियोस अच्छे लग रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। ये सेकंड टाइम आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन में बहुत ही स्पीडली सॉल्व हो जाते हैं। ये तो एग्जाम में आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको समझ आ जाएगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन का और कॉस का रेंज आपको मालूम है, साइन और कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। साइन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू। इस साइन 2x के प्लेस में तो मैं 1 लिख लेता हूं अगर मैक्सिमम चाहिए मुझे, और +5, तो फाइनल आंसर मेरा 6। क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी है, सी को सेलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a/x प्लस एक्स स्क्वायर हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3। गिवन फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है कब, व्हेन x इज इक्वल टू -3, देन द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इक्वल टू a/x प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, f'(x). a/x का डेरिवेटिव -a/x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अब हमें ऑलरेडी उसने बता दिया कि x इक्वल टू -3 पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, x के प्लेस पे आप -3 पुट कर दो और इक्वल टू 0। x इक्वल टू -3 पे इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकल रहा है। इस बार क्रिटिकल पॉइंट खुद ही निकाल के उसने दे दिया हमें, तो x के प्लेस पे हम -3 पुट कर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो मिसिंग फिगर a यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, -a/9, -6 को ऑपोजिट साइड ले जाता हूं, +6 हो गया, -a इक्वल टू 54 और यहां से a की वैल्यू -54 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन बी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो टिल नाउ 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो क्लास का पूरा कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में 20, पार्ट 2 में 15, टोटल अभी तक 35 क्वेश्चन हो गए। अगर मुझे इस टॉपिक का और भी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको डिलीवर करूंगा मैं। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और लाइफ में खुश रहो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में।